महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिन्हें बच्चे बूढ़े सभी आज भी याद करते हैं। पितामह भीष्म से लेकर अभिमन्यु तक की भूमिका महाभारत काल में बहुत अहम थी। महाभारत का एक ऐसा ही प्रमुख किरदार द्रौपदी का था, जो पांचों पांडवों की पत्नी होने के साथ स्वाभिमानी महिला और एक धर्मपरायण नारी थी। उनके चरित्र पर जब सवाल उठाए गए और उनको अपमानित किया गया तो वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठी और उन्होंने जो बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी वह महाभारत का युद्ध था। लेकिन द्रौपदी ने भी अपने जीवन काल में बहुत सारी गलतियां की थी, जिसके वजह से पूरे परिवार को ही नहीं बल्कि उन गलतियों के वजह से पूरे समाज को दुख भोगना पड़ गया था। आज हम आपको द्रौपदी के उन 5 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष का इतिहास ही बदल गया और ये गलतियां महाभारत युद्ध का कारण बन गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। द्रौपदी का पहला गलती था कर्ण का अपमान। द्रौपदी ने कर्ण को बहुत अपमानित किया था, साथ ही उन्हें अपने स्वयंवर में हिस्सा भी नहीं लेने दिया था। द्रौपदी के द्वारा किए गए अपमान को कर्ण कभी भुला नहीं पाए और आजीवन दुर्योधन के दोस्त बने रहे। युद्ध में सब कुछ जानते हुए भी कि वे अधर्म का साथ दे रहे हैं, कर्ण ने दुर्योधन का साथ देते हुए वीर गति पाई थी। दूसरा, पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना। द्रौपदी स्वयंवर में अकेले अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था, मगर द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। अगर वो ये शर्त स्वीकार नहीं करती तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। द्रौपदी ने कुंती और ऋषि वेद व्यास के कहने पर ही पांचों पांडवों से विवाह करना स्वीकार किया था। लिहाजा अगर द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी न होती तो उन्हें अपमान का सामना नहीं करना पड़ता और महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। द्रौपदी का तीसरा गलती था दुर्योधन का अपमान। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय द्रौपदी ने महाभारत के बीज बो दिए थे। राजमहल के बीच बने हुए एक मायावी कुंड में जब दुर्योधन गिर गया तो द्रौपदी ने उसको अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। इसका बदला दुर्योधन ने जुए में द्रौपदी को जीतकर भरी राजसभा में उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश करके लिया था। इसके प्रतिकार स्वरूप पांडवों ने बदले का निश्चय किया और महाभारत की नींव पड़ गई। द्रौपदी का चौथा गलती था पांडवों को युद्ध के लिए प्रेरित करना। वस्त्र हरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि अगर दुर्योधन और उनके भाइयों से तुम बदला नहीं ले सकते हो तो तुम पांचों को धिक्कार है। द्रौपदी ने भीम से कहा कि जब तक तुम मेरे केस के लिए दुशासन के छाती का खून नहीं लाओगे तब तक ये केस खुले रहेंगे। इसके बाद भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती का रक्त पान करूंगा। वहीं कर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय ये कहा था कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या मान क्या सम्मान। ये बात द्रौपदी के दिल में लग गई और वो अर्जुन को इस बात के लिए हमेशा उकसाती रही कि उसे कर्ण का वध करना है। पांचवा एवं अंतिम गलती था जयद्रथ की बुरी नजर। वनवास के समय जयद्रथ ने द्रौपदी को जबरन अपने रथ पर बिठाकर ले जाने की कोशिश की थी। तभी पांडव आ गए थे और उन्होंने द्रौपदी को छुड़वा लिया। उस वक्त द्रौपदी ने जयद्रथ का वध करने से पांडवों को रोका था और उसको अपमानित करवाकर छुड़वा दिया था। इस वजह से युद्ध में जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मार डाला था। तो दोस्तों, यह थी द्रौपदी की कुछ गलतियां। यदि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।